हेलो दोस्तों, तो अभी मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है और बरसात के मौसम में हम सभी को पता है बीमारियां है वो बढ़ने लगती है। तो जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है, बरसात की सीज़न चालू होती है, वैसे ही डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया, वोमिटिंग, सर्दी, खांसी, बुखार सारी बीमारियां है वो बढ़ने लगती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी बीमारियां हैं जो कि बरसात के मौसम में बढ़ती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन से डिजीज़ है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बरसात के मौसम में बढ़ती है। तो सबसे पहले जो है वो है मॉस्किटो बोर्न डिजीज़, यानी कि मच्छर की वजह से बढ़ने वाली बीमारियां, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। ये सारे जो बीमारियां हैं वो मच्छर के काटने से, मच्छरों के बढ़ने से बढ़ते हैं। और बरसात की सीज़न में मच्छर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जहाँ तहाँ हमारे आसपास पानी भरा हुआ रहता है और उस पानी की वजह से मच्छर है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और उस वजह से हमें ये सारी डिजीज़ है, वो सारी बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें हमारा घर या हमारा आसपास का जो एरिया है वो क्लीन रखना है। जहाँ पर भी पानी भरा हुआ है वहाँ से उसको साफ़ करना है, सफाई करनी है, क्लीनिंग रखना है। अपने घर की टंकियाँ वगैरह भी अच्छे से क्लीन करके रखनी है, क्योंकि जो भरा हुआ पानी रहता है उसमें ही ये मच्छर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और जो टंकी है घर की वो भी अच्छे से क्लीन करके उसको ढक के रखनी है, जिससे कि उसमें ज़्यादा मच्छर ना बने। दूसरी बात है कि हमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ऑल आउट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। ओडोमस जो आता है, जो ऑइंटमेंट जो लगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर पर जो विंडोज़ होती है उसको हम नेट से कवर कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर अंदर घर में ना घुस सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मच्छरों से बचने के लिए करनी चाहिए, जिससे हमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बीमारियां हमें ना हो। और अब हम बात करते हैं पेट संबंधित बीमारियों के बारे में। जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है, पेट संबंधित बीमारियां, पेट से जुड़ी बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा होने लगती है, जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग या फिर टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कोलेरा। ये सारी जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से फैलती है, पानी और ख़राब खान पान की वजह से फैलती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो क्लीनिंग तो हमें घर पर रखना ही है, पानी कहीं पर भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, हमारे घर की टंकियाँ वगैरह साफ़ करनी है। उसके अलावा जो हमारा घर पर जो पानी आता है, जो हम पानी पीते हैं, उसको फ़िल्टर कर देना है और उसके बाद उसको उबाल लेना है। उसके बाद एक अच्छे मटके में रख देना है और वही पानी हम सारे लोगों को पीना चाहिए, जिससे कि जो ये जीआई पेट संबंधित बीमारियां हैं, कोलेरा वगैरह, टाइफाइड वगैरह, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें ना हो। इसके अलावा हमें बाहर का खाना है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो पानी यूज़ होता है वो साफ़ होता है नहीं होता है, हमको पता नहीं चलता है उसमें कैसा पानी यूज़ होता है। और जो बाहर के फूड होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। और घर पर भी हमें जो फूड हम जो लेते हैं वो पका हुआ ही खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। अपने घर पर जो खाना बनाते हैं उसको ढक के रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान माखी, मच्छर और दूसरे जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और वो कहीं पर भी बाहर जाकर जो नाले, खुली गटर है वहाँ पर जाके बैठ के हमारे घर के जो खाने होते खाने के ऊपर बैठते हैं, तो बाहर से जो बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारे खाने में आ सकते हैं और उससे हमें ये सारी टाइफाइड, कोलेरा वगैरह बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा हमें हमारा खुद का हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि ख़ास हमें बार बार हाथ धोना है और ख़ास करके खाना खाने से पहले तो हमें अच्छे से साबुन से हाथ धोना है, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र से जुड़े जो बीमारियां होती है उसके बारे में। तो इसमें बरसात की मौसम चालू होती है तो ठंडी हवाएं चलती है और उसकी वजह से जो सर्दी, खांसी, कफ, न्यूमोनिया या जो अस्थमा के पेशेंट हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। वायरल फीवर वगैरह ये ठंडे मौसम में ज़्यादा फैलते हैं। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो या तो हमें सबसे पहले हमारे आसपास में किसी को भी अगर सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है, अस्थमा है या फिर कोई भी न्यूमोनिया वगैरह खांसी कर रहा है, तो उसके कांटेक्ट से हमें दूर रहना चाहिए, उसके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए।
और अगर हमें है तो हम दूसरों को ना फैला सके ये बीमारियां, उसके लिए हमें जब भी छींके या फिर खांसते हैं तो उस दौरान हमें मुंह को रुमाल से ढक कर रखना है, जिससे कि जो हमारे ड्रॉपलेट्स है वो बाहर एनवायरनमेंट में ना जाए और दूसरों को ये बीमारियां ना फैले। और इसके अलावा मानसून सीज़न में स्किन डिजीज़ भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो चमड़ी के रोग होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि बरसात के मौसम में कई बार हम बाहर भीगते हैं और पूरा दिन भीगे कपड़े पहन के रखते हैं, तो उस वजह से हमारे शरीर में नमी बनी रहती है, और जहाँ पर नमी बनी रहती है वहाँ पर फंगस ज़्यादा ग्रो होती है, वायरसेस या बैक्टीरिया का ज़्यादा ग्रो होने का चांस है। ज़्यादातर केसेस में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, खास करके जो लोग पूरे दिन पानी में रहते हैं उनको एथलेट फुट होता है, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो पैरों में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। इसके अलावा दाद भी हो सकती है या फिर रेसिस हो सकते हैं, तो ये सारी स्किन से जुड़ी बीमारियां भी ज़्यादा होने का खतरा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब भी हम बाहर हो पूरा दिन भीग जाते हैं, कहीं पर भी हम गए हैं बरसात में भीग गए, तो घर पर आना है, अच्छे से शावर लेना है और अपने शरीर को अच्छे से पोंछ लेना है और सूखे कपड़े हमें पहन लेने हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और दूसरे, कभी भी गीले कपड़े नहीं पहनने हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है, कपड़े धोने के बाद हमारे घर पर सुखाने के लिए रखते हैं, लेकिन बाद में वो बरसात की वजह से पूरी तरह से सूखते नहीं और हम वही कपड़े पहनने लगते हैं, तो उस वजह से जो दाद है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली की बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो कपड़े भी सूखे पहनने और बाहर से हम भीग कर भी आए तो भी हमें अपने शरीर को नहाने के बाद अच्छे से पोंछ लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों, जिससे कि इस मानसून के सीज़न में, बरसात के सीज़न में आप हेल्दी रह सके। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।